नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बिग बॉस के लिए आज है बहुत बड़ा दिन, यानी कि बिग बॉस 14 जो सीजन शुरू होने वाला है उसकी शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज कर दी गई है। अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हो गए हैं और बहुत सारी क्लैरिटीज भी मिल गई हैं। तो इसी पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो बड़े दिनों बाद सलमान खान को पर्दे पे देखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग वीकेंड का वार देख रहे हैं, क्योंकि जैसे वीकेंड का वार में होता है कि सलमान खान एक तरफ होते हैं वो दूसरी तरफ स्क्रीन पे होते हैं कंटेस्टेंट। मगर इस बार कंटेस्टेंट थे, मगर वो कंटेस्टेंट थे जिनको हम पहले भी देख चुके हैं। वो थे सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान। तो कैसे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत? तो शुरुआत में सलमान खान ये कहते हुए नजर आए कि जो लोगों ने वायलेंस देखा है बाहर, यानी कि लॉकडाउन के टाइम पे, और साथ में जो हालात हैं लोगों के, वो सब वायलेंस, वो सब चीजें जो उनके अंदर हुई हैं, जो बाहर हुई हैं, उन सबको स्टॉप लगा देंगे अब, क्योंकि बिग बॉस 2020 शुरू हो रहा है नए अवतार के साथ। इसका सीधा सीधा मतलब था कि अब लोगों को एंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा। तो ये अवतार डिफरेंट कैसे है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। तो जो बिग बॉस के मेकर्स हैं उनकी तरफ से जो बारी बारी से मेंबर्स आते रहे, क्रिएटिव्स आते रहे, इवन प्रोड्यूसर तक बिग बॉस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें दिखाई दिए गए। तो सबसे पहले जो बात हुई उसमें यह पता चला कि कैसे डिफरेंट होगा, जो हम ऑलरेडी जानते भी हैं थोड़ा बहुत। तो बताया गया कि इसमें मूवी हॉल होंगे, जैसे अब लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को बाहर, हम सब जो हैं घर के बाहर जो नहीं देख पा रहे हैं फिल्में थिएटर में जाके, तो जो घर के अंदर कंटेस्टेंट होंगे वो देखेंगे मूवीज थिएटर में, यानी कि बिग बॉस के घर के अंदर थिएटर क्रिएट किया जाएगा और फिर शॉपिंग मॉल क्रिएट किए जाएंगे। फिर साथ में जिम भी होगा। जिम तो पहले भी होता था, बट इस बार हो सकता है कुछ डिफरेंट लेवल पे जिम हो। तो ये चीजें और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होंगी और ये सब नयापन होगा इस नए अवतार में, बिग बॉस 2020 में, जो देगा 2020 को मात। तो ये एक शुरू में शेयर हुआ। फिर जब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़ी, जब सलमान खान ने अपनी बातें करनी शुरू की, खुला मंच हो गया, तो वहां पे जो बात सबसे पहले आई वो आई कि सब कुछ जब बाहर बंद था वो हमने देखा, बट अब बिग बॉस के घर में सब बंद नहीं रहेगा, सब खुला रहेगा। और ये बड़ा सस्पेंस वाला पॉइंट लगा कि कैसे खुला रहेगा। वो मुझे इसी चीज पे समझ में आया कि ऐसे शॉपिंग मॉल और इसकी सबकी बात हो रही है, तो इसकी तरफ ये चीज जो है इंडिकेट कर रही है। और बार बार जो प्रोमो का टैगलाइन है कि अब सीन पलटेगा, तो सलमान खान ने यहाँ पे ये जरूर कहा कि सीन का पलटना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही सीरियस नोट पे ये बात कही, क्योंकि अब जो सीन चल रहा है पूरे 2020 ईयर में चला है, मार्च से जो कोविड-19 का सीन शुरू हुआ है अब तक बढ़ता ही जा रहा है, तो उस सीन को पलटना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ही थोड़ा सा सीरियस नोट पे ही कहूंगी कि बातचीत शुरू हुई। बाद में फिर हल्की फुल्की बातें भी हुई। बिग बॉस 13 को याद किया गया और यह भी कहा गया कि बिग बॉस 13 जो है हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा हिट शो रहा है अब तक का। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बिग बॉस 13 के सारे कंटेस्टेंट्स को दिल से बधाई देते हैं हम अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स की तरफ से। यहाँ पे सलमान खान को जब मेकर्स ने इस बात के लिए क्रेडिट दिया कि आप थे इसलिए हुआ, बट उन्होंने सारा क्रेडिट कंटेस्टेंट्स को दिया कि ये क्रेडिट जो है कंटेस्टेंट्स को ही जाता है। डेफिनेटली कंटेस्टेंट्स को जाता है, मगर सलमान खान भी इसके भागीदार जरूर हैं। जो उन्होंने बिग बॉस 13 में किया वो भी उन्होंने पहले किसी भी सीजन में नहीं किया, जैसे घर के अंदर जाके बर्तन साफ करना, घर को अच्छे से साफ करना, रश्मि देसाई को मनाने के लिए घर के अंदर जाना, किसी की डूबी हुई नाव को किनारे पे लेके आना, यानी कि रश्मि और जो उनके बॉयफ्रेंड के साथ जो हुआ था उसको ठीक करने के लिए घर के अंदर जाना, वो सारी चीजें भी सलमान खान ने बिग बॉस 13 में ही की। यानी कि कहा जाए तो उनका भी योगदान बहुत ज्यादा था। तो बट बड़े लोग हैं, क्रेडिट कभी लेते नहीं, इसलिए उन्होंने सारा क्रेडिट जो था कंटेस्टेंट्स को ही दिया। तो एक और बात जो बहुत ही बढ़िया रिवील हुई वो ये थी कि बिग बॉस के जो फैंस हैं उनको एक चांस दिया जाएगा जिसमें वीडियो ऑन डिमांड होगा। वीडियो ऑन डिमांड की सर्विस होगी जो टेलीकास्ट से पहले उनको दिखाया जा सकता है अगर वो डिमांड करें तो।
तो ये सर्विस मुझे बड़ी अच्छी लगी। वूट पे होगी और इस सर्विस में लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट भी करेंगे, क्योंकि जैसे हमें होता है सस्पेंस होता है कि आज रात को हम बिग बॉस में क्या देखने वाले हैं। तो अगर वैसा कुछ अरेंजमेंट हुआ है तो ये बहुत बढ़िया है, मगर इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है कि सस्पेंस खत्म हो जाएगा, कि अगर हम पहले ही वीडियो को डिमांड करके देख लेंगे तो रात को फिर क्या देखेंगे। तो देखते हैं किसको ये सर्विस अच्छी लगती है, किसको ये सर्विस नहीं अच्छी लगती है। फिर इसके बाद सलमान खान ने अपने व्यूअर्स को एक मैसेज देने की कोशिश की। उन्होंने ये जरूर कहा कि जो तारीफ करते हैं उनको भी मैं थैंक यू कहता हूं, और जो तारीफ नहीं करते हैं यानी कि नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं उनको भी मैं थैंक यू कहता हूं। तो ये सीधा सीधा निशाना था उनकी तरफ, जो बार बार बाइकआउट सलमान खान, बाइकआउट बिग बॉस और सलमान खान हत्यारा है, ब्ला 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 ऐसी बातें लिखते जा रहे थे। तो यहाँ पे सलमान खान ने क्लियरली उनको दिल से थैंक यू कहा कि बोलिए आपको जो बोलना है, मगर मेरे मन में कोई भी मलाल नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, एक बड़े दिल की जो है बात है वो सलमान खान ने कही। तो इसके बाद दोस्तों चैनल पर्सन ने स्पॉन्सर्स को थैंक यू कहा, जो नए स्पॉन्सर जो हैं बिग बॉस 14 के साथ जुड़े हैं। तो अब बारी आई मनीषा शर्मा की, जो चीफ कंटेंट हेड हैं कलर्स टेलीविजन की, जो कंटेंट डिजाइन करती हैं बिग बॉस का। उनसे बहुत सारे सवाल जवाब हुए, उन्होंने बहुत सारी बातों से पर्दा भी उठाया। तो उन्होंने क्या क्या चीजें कही, सबसे पहले उन्होंने थीम की बात की कि इस बार जो थीम है, और सलमान खान से भी कहा कि आपने भी बहुत अच्छे से प्रमोट किया है कि अब सीन पलटेगा, क्योंकि फर्स्ट 14 डेज जो है बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं कंटेस्टेंट्स के लिए। अब ये क्या होगा इसमें, और इंटरेस्ट जो है पैदा हुआ हम सबका जब हमने ये बात सुनी कि पहले 14 डेज में क्या होने वाला है। कि बिग बॉस 13 में भी ऐसा ही था कि फर्स्ट मंथ में पहला फिनाले था, बहुत कामयाब रहा था पहले फिनाले के बाद सीजन, क्योंकि पहले फिनाले में ही बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियों को झाड़ दिया था बिग बॉस ने, घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो अब इन 14 डेज में ऐसा क्या होने वाला है ये देखने वाला होगा। उसके बाद जब सवाल ये पूछा गया, सलमान खान ने ये सवाल पूछा कि लोगों को ये शिकायत है, लोगों की ये इंक्वायरी है कि शो जो है स्क्रिप्टेड होता है। तो यहाँ पे मनीषा ने कहा कि ये रियलिटी शो है, इसमें स्क्रिप्ट नहीं होती है, और इस शो को खास करके बिग बॉस शो को मदर ऑफ रियलिटी शो कहा जाता है, यानी कि सारे रियलिटी शोज की माँ है बिग बॉस का शो। और यहाँ पे जो भी होता है वो कंटेस्टेंट्स की तरफ से ही होता है, हम उसमें उनको स्क्रिप्ट नहीं दे सकते। अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट राइटर है जो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख सके, तो सलमान खान ने भी कहा और मनीषा ने भी कहा कि हम उसके बहुत ज्यादा आभारी होंगे। तो ये था कि ऐसी स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो ये एक तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है। फिर सवाल उठाया गया कि सेफ्टी की बात की, कि सेफ्टी जो है वो इस बार बहुत जरूरी है, तो सेफ्टी के लिए क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना का रिस्क है और इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा जो है एक्टिव हैं, और सबसे ज्यादा एक्टिव हम बिहाइंड द सीन लोगों के लिए हैं, क्योंकि उनका आना जाना रहेगा। कंटेस्टेंट जो एक बार बंद हो जाएंगे वो बंद हो जाएंगे, उसके बाद जब निकलेंगे तभी बाहर निकलेंगे। तो उनके लिए हम प्रिकॉशंस ऑलरेडी दे चुके हैं, बट जिनके लिए ज्यादा जरूरी है वो है बिहाइंड द सीन, और हम उनके लिए पूरी प्रिकॉशंस जो है रख रहे हैं। उनका टेस्ट होगा, उनका बार बार टेस्ट होता रहेगा हर क्रू मेंबर का, ताकि किसी को अगर थोड़ा सा भी शिकायत हो तो उसको उसी टाइम पे क्योर किया जाए। तो ये उन्होंने सिक्योरिटी को लेके कहा। तो इसके बाद दोस्तों सलमान खान ने बताया कि जो आजकल आप देख रहे हो, यानी कि 3 ऐसे लोगों के प्रोमोज देख रहे हो, उन लोगों के साथ भी आप बात करके पूछिए इनसे कि ये क्या कर रहे हैं बिग बॉस 14 में, जबकि ये पहले अपने सीजन खेल चुके हैं। वो है सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान। तो तीनों पर्दे पे आते हैं, तीनों अपने अपनी जगह पे अपने अपने घरों में या वैनिटी वैन में हैं, वहां से वो लोग अपनी बात रखते हैं, और तीनों के तीनों सच नहीं बताते हैं कि वो घर में करने क्या वाले हैं। सस्पेंस क्रिएट करते हैं, जो सलमान खान कहते भी हैं कि आपने तो और ज्यादा हमें सस्पेंस में डाल दिया। सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे ये कहते हुए जरूर नजर आते हैं कि पहले कुछ हफ्तों में ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक आपने नहीं देखा होगा ना ही सुना होगा। तो ऐसा क्या सस्पेंस है ये तो शो शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। तो इनका थैंक यू करते हैं और उनको कहते हैं कि थैंक यू सो मच सलमान खान की, आपने हमें और भी ज्यादा सस्पेंस में डाल दिया। तो बढ़िया सा एक इनको गुड बाय कहते हैं। फिर बात होती है एक कंटेस्टेंट की, जिनको रिवील करते हैं सलमान खान कि ये एक कंटेस्टेंट जो है आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील करते हैं इनका नाम, और उनको बुलाते हैं हम लोग अपने वीडियो चैट पे, और वो हैं
जान कुमार शानू, एक कंटेस्टेंट जो बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं। सलमान खान जब उनसे बात करते हैं तो उनकी जो स्माइल है उसके ऊपर जरूर वो चर्चा करते हैं कि ये जो स्माइल है ना, ये बिग बॉस में कैसे रहेगी पता नहीं, थोड़ा भाई ध्यान रखना। और सिद्धार्थ शुक्ला को इन्वाइट करते हैं कि टिप्स दे दो जान कुमार शानू को, क्योंकि ये जाने वाले हैं ये प्यारी सी स्माइल लेके घर के अंदर। अब सलमान खान चले जाते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला और कुमार रह जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, यानी कि जान कुमार शानू। तो यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला उनको टिप्स देते हैं। सबसे पहले तो वो सलमान खान का थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने उनको मंच उनके ऊपर सौंप दिया, क्योंकि अब सलमान खान नहीं है, सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला और जान कुमार शानू है। तो यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला उनको ये पूछते हैं कि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आएंगी घर के अंदर, उसको डील करना आपको आना चाहिए। और उनको डील करने का मंत्र क्या है कि बी रियल, स्टैंड फॉर एनीथिंग यू वांट टू। कभी रुको मत, अपने स्टैंड लो और हमेशा अपना रियल साइड दिखाओ, चाहे वो गुस्से वाला हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो फिर विद एग्जाम्पल उनसे पूछते भी हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपके ऊपर कोई लड़की चाय फेंक दे, हमें याद है, सबको याद है वो चाय वाला सीन जो बिग बॉस 13 में हुआ था रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में, उसी सीन का जिक्र करते हुए मजा लेते हुए सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे उनको ये पूछते हैं। मगर जान कुमार शानू को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने भी सिर्फ देखा ही होगा। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं तो वो गाना गा दूंगा, एक गरम चाय की प्याली हो। तो सिद्धार्थ शुक्ला थोड़े से इसमें हंसते हैं और उनको पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो मैंने किया वो ठीक नहीं था। तो यहाँ फिर जान कुमार शानू जो है वो फिर बात को थोड़ा बदलते हैं और फिर सिद्धार्थ शुक्ला उनको आगे पूछते हैं कि अगर आपको कोई लगातार पोक करेगा तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि ये चीजें जो है बिग बॉस के घर में होती ही होती हैं। तो यहाँ जान कुमार शानू जो है रजनीकांत का डायलॉग बोलते हैं कि जो शेर है वो अकेला ही होता है, झुंड में तो भेड़िए चलते हैं। अब सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि वाह जी वाह, शेर उनको मिल गया है। अब ये शेर वहां जाके क्या करता है, कैसे दहाड़ता है, ये समझने वाली बात होगी। तो दोस्तों इसके बाद सलमान खान वापस आ जाते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला से कहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि आप आसिम रियाज को मिस कर रहे हो, यहाँ पे आसिम रियाज होना चाहिए था। या फिर उनको ये भी पूछते हैं कि बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद आपने बाहर के आसिम रियाज को देखा, जैसा आप घर पे बोल रहे थे कि बाहर वो अखाड़ा आपने जमाया। तो यहाँ सलमान खान को सिद्धार्थ शुक्ला जवाब देते कि वैसी वाली फील नहीं थी जो बिग बॉस में थी। तो ये सारे जो है चीजें होती हैं। फिर मीडिया के सवाल भी सिद्धार्थ शुक्ला ही पूछते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के सवाल होते हैं। सलमान खान से पूछा जाता है मीडिया वालों की तरफ से कि आपने लॉकडाउन में क्या किया, जो कि जग जाहिर बात है, वो तो सलमान खान साथ साथ अपडेट कर ही रहे थे, कैसे वो अपने फार्म हाउस में काम करते हैं, कैसे उन्होंने खेती की, कैसे हल चलाया। तो वही जवाब वो यहाँ पर देते हैं। फिर जब ये बात आई कि आपको शूट पे आके कैसा लगा, तो यहाँ पे सलमान खान ने जरूर कहा कि शूट पे आके डर लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जो प्रिकॉशन तो हम ले रहे हैं फिर भी हमें डर लगता है कि कहीं ये वायरस हमें ना आ जाए। फिर सिद्धार्थ शुक्ला और सलमान खान का किस वाली बात पे जो ट्विस्ट हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही एक दूसरे की टांग खींचते हुए नजर आए, खास करके सलमान खान। तो उन्होंने कहा कि किस से भी डर लगता है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहाँ पे हो रही थी। फिर यहाँ पे सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला से सवाल पूछा और जानबूझ के उन्होंने शहनाज का नाम याद करने वाली एक्टिंग की और सिद्धार्थ शुक्ला ने एकदम से कहा शहनाज, हाँ शहनाज का क्या हाल है। तो सिद्ध ने बड़ी खुशी खुशी कहा कि वो खुश है, अच्छी है, ठीक है। ये बात ये चीज शो करती है कि सलमान खान को सिद्ध नाज अभी भी याद है और सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौर गिल अभी भी साथ में आपस में केयर करके आपस में प्यार करते हुए रह रहे हैं। ये बात अच्छी लगी। फिर सलमान खान ने बात की कि जो 15-16 कंटेस्टेंट घर के अंदर जाने वाले हैं उनकी सेफ्टी की बात की कि उनको बहुत सेफ रखा जाएगा। फिर वही जो पहले जो चैनल पर्सन बता के गए थे वो सारी बातें उन्होंने प्रेस के सामने रखी कि कैसे जो है उनकी सेफ्टी की जाएगी, बिहाइंड द सीन वालों की भी। तो ये सारे जो हैं ये घर के अंदर जो होने वाला है और घर के बाहर जो होने वाला है वो सब चीजें हैं। अब जो एक सवाल सलमान खान से पूछा गया उसका बहुत ही ऑनेस्टी से उन्होंने जवाब दिया कि क्या आपको लगता है कि बिग बॉस 14 जो है बिग बॉस 13 से ज्यादा हिट होगा। यहाँ पे सलमान खान थोड़े डाउटफुल लगे। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बिग बॉस 13 इतना बड़ा हिट है, इतना एंटरटेनिंग रहा है बिग बॉस 13 की, अब ये मुश्किल लग रहा है कि इसको सरपास कर पाएगा बिग बॉस 14। अब जब ये बात सलमान खान कह रहे हैं तो जरूर दिमाग में आती है कि क्या वाकई ऐसा होगा। और ये भी कहा सिद्धार्थ शुक्ला से कि क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला प्रेजेंट कर रहे थे प्रेस के क्वेश्चंस, तो उन्होंने ये कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला आप लोगों को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और उन लोगों में उन्होंने नाम लिए विशाल मधुरिमा के, क्योंकि जो लोग सलमान खान की
दिमाग पे अपनी छाप छोड़ के गए हैं वो विशाल मधुरिमा ही लग रहे हैं। जो मधुरिमा ने विशाल को बहुत बुरी तरह से पीटा था वो बातें। और यहाँ पे सरप्राइजिंग मुझे ये लगा कि सलमान खान जो रश्मि देसाई से इतने कंसर्न थे, इतना कंसर्न दिखाया, उनको याद नहीं आई रश्मि देसाई की कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था बिग बॉस के घर में। उनको सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज कौर गिल और आसिम रियाज याद आए, बट उनको ना तो आरती याद आई, ना रश्मि देसाई याद आई, ना देवोलीना याद आई, बट उनको ये नाम जरूर याद रहे। और सबसे हाईलाइटेड था कि विशाल और मधुरिमा याद रहे। ये थोड़ा सा हैरानी वाली बात थी। फिर एंड में उन्होंने अपने दर्शकों के लिए मैसेज छोड़ा कि जितने कम दुश्मन हो उतने ही आप रखिए, क्योंकि ज्यादा दुश्मनी होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कम दुश्मन होंगे तो सुखी रहोगे। तो अब इसके बाद जो प्रोड्यूसर आते हैं, प्रोड्यूसर से जो सवाल पूछे जाते हैं वो तो थे ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो बजट को लेके जो प्रोड्यूसर से पूछी जाती है वो पूछी गई। तो उन्होंने ये कहा कि बजट इस बार ज्यादा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में भी हमने अपने एम्प्लॉयज को पूरी सैलरीज दी हैं। हाँ, हाइक्स नहीं दिए हैं, इंक्रीमेंट्स नहीं दिए हैं, बट सैलरीज हमने फुल दी हैं। और जो सलमान खान पहले अपने बजट को बढ़ाने की बात करते थे, उन्होंने यहाँ पे अपने बजट को लेके बात कही कि मुझे चाहे कम पैसे दे देना मगर लोगों को पूरे पैसे देना। ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा सार जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने कमेंट दीजिएगा अगर मैंने कुछ मिस किया हो और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखी हो। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.